दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एंड्रा में। मैंने ना पीछे पाला विहार के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी, एक JGK ब्लॉग के अंदर और एक ओवरव्यू जनरल ओवरव्यू का पाला विहार के ऊपर। तो वैसी ही एक वीडियो मैं अब सुशांत ब्लॉग के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा C ब्लॉग और सुशांत ब्लॉग का C2 ब्लॉग, जो छुपा हुआ ब्लॉग है लेकिन ग्रीन ब्लॉग है। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, बहुत कम लोग रहते हैं उसके अंदर, लेकिन इतनी ग्रीनरी आपको शायद DLF में नहीं मिलेगी जितनी आपको सुशांत ब्लॉग के C2 ब्लॉग के अंदर मिलने वाली है। और वैसे मैं आपको लोकेशन का ओवरव्यू दूंगा कि सुशांत ब्लॉग 1 बेसिकली कितना बसा हुआ है, कौन कौन सी आसपास की लोकेलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल कौन से हैं, आपका मेट्रो स्टेशन कहाँ पड़ेगा, लोकल मार्केट कहाँ पड़ेगी, DLF फेस 4 कितने पास है, गलेरिया के कितने पास है, और कौन कौन से ब्लॉक्स जो है गलेरिया से या फिर DLF फेस 4 से एक्सेसिबल हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ सुशांत ब्लॉग 1 के अंदर। हम चलते हैं C ब्लॉक पे और देखते हैं सुशांत ब्लॉग 1 का C ब्लॉक। बात कर रहे थे सुशांत ब्लॉग 1 है कहाँ पर। अगर मैं NH8 से आ रहा हूँ तो NH8 से मैं आऊँगा साइबर सिटी की तरफ, और साइबर सिटी से लूँगा मैं गलेरिया मार्केट की तरफ जो DLF फेस 4 के अंदर है। और सुशांत ब्लॉग 1 के अंदर 3 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक। और कहते हैं B ब्लॉक जो है आपकी गलेरिया मार्केट के बिल्कुल साथ लगता है, A ब्लॉक आपके गलेरिया मार्केट के अपोजिट होता है, एंड C ब्लॉक जो है कहते हैं आपका आगे जाके गलेरिया से बिल्कुल आगे जाके जो आप ये मैं जो लेन पे खड़ा हूँ सामने देखो वो आपकी गलेरिया मार्केट है। तो ये जो है कहते हैं बहुत फेमस मार्केट है गुड़गांव की गलेरिया, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट ऑफ गुड़गांव। जैसे हमारा साउथ दिल्ली के अंदर हम कहते हैं ना खान मार्केट बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है, वैसे ही गुड़गांव की सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है गलेरिया मार्केट। वो बिल्कुल मेरे सामने है, एंड दैट कम्स इन DLF फेस 4। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये साथ मेरे DLF फेस 4 का क्लब है, और ये क्लब जो है कहते हैं बेसिकली DLF ने हर अपने एक फेस के अंदर बना रखा है। फेस 1 में मिलेगा, फेस 2 में मिलेगा, फेस 3 में मिलेगा, फेस 4 में मिलेगा, फेस 5 में मिलेगा। तो सारे ही फेसेस के अंदर आपको क्लब मिलेगा। और सुशांत ब्लॉग एक ऐसी विसिनिटी के अंदर है जो DLF फेस 4 के बिल्कुल साथ में है। मार्केट्स की बात करूँ, आपकी गलेरिया मार्केट हो गई, आपकी क्या नाम है व्यापार केंद्र हो गया, सुपर मार्ट हो गया। देन उसके बाद जो है कहते हैं आपका अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, पारस हॉस्पिटल हो गया, आर्टिमिस हॉस्पिटल हो गया, वेदांता हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स और जो है इंस्टीट्यूट्स, या फिर जो है कहते हैं मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन है, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन आर द मोस्ट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। मैं ये कहूँगा सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, तो लोकेशन तो बहुत प्राइम है। और सुशांत ब्लॉग 1 का C ब्लॉक जो है DLF फेस 4 के बिल्कुल साथ में लगता है। ये यहाँ से बिल्कुल जो सीधी लेन है, मैं अभी जो हूँ कहते हैं साइबर सिटी से होता हुआ अगर आप अभी देखोगे तो हैमिल्टन कोर्ट से मैंने लेफ़्ट लिया है। लेफ़्ट लेते ही मेरा सामने गलेरिया मार्केट आ गया। गलेरिया मार्केट से मैं बिल्कुल सीधा चलूँगा तो बिल्कुल टक्कर पे आ जाएगा सुपर मार्ट 1। सुपर मार्ट 1 जो है रेड लाइट क्रॉस करेंगे, वहाँ से हम लेंगे राइट लेते ही जो है व्यापार केंद्र की तरफ एंटर कर जाएंगे सुशांत ब्लॉग 1। तो अब जो है कहते हैं मैं आपको सीधा व्यापार केंद्र लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ सुशांत ब्लॉग 1 का C ब्लॉक में आपका कौन कौन से गेट है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं सुशांत ब्लॉग 1 को। C2 ब्लॉक के लिए जो है कहते हैं क्या डायरेक्शन रहेगी आपकी, एंड सुशांत ब्लॉग 1 का C ब्लॉक और C2 ब्लॉक दिखता कैसे है। चलिए चलते हैं देखते हैं। ये है आपका सामने व्यापार केंद्र। अब हम मुड़ रहे हैं C ब्लॉक की तरफ। तो ये एक गेट है व्यापार केंद्र का सुशांत ब्लॉग 1। तो ये व्यापार केंद्र की मार्केट आपकी डेली नेसेसिटी की मार्केट है, जहाँ पर आप बेसिकली जो भी आप सामान लेना चाहते हैं छोटा मोटा वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देन जब हम इस गेट के अंदर एंटर करेंगे ना तो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट में, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट मेरा एक जो है कहते हैं कट जा रहा है, जहाँ पर मैं अभी अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पर यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये जो आपका सामने एक व्यापार केंद्र की तरफ कट जा रहा था, और देन दूसरा कट जो है कहते हैं आपका यहाँ पर है सीधा, तो ये जो है कहते हैं आपका C2 ब्लॉक को जाएगा। तो पहले हम C2 ब्लॉक में चलते हैं और C2 ब्लॉक को देखते हैं C2 ब्लॉक कैसा दिखता है, क्योंकि C2 ब्लॉक ना इसका बहुत ग्रीन एरिया है, लोगों को पता नहीं है कहते हैं कि सुशांत ब्लॉक में इतना ग्रीन एरिया भी है और इतना शांत एरिया भी है। गेटेड है सबसे बड़ी बात, दूसरा ग्रीन एरिया है, शांत एरिया है, और कहते हैं आपकी जो लोगों के रहने की मतलब बेसिकली अगर डेंसिटी की बात करूं तो बहुत कम है। तो अब एक पीसफुलनेस में जो है कहते हैं अच्छी लोकेशन के अंदर जो है कहते हैं आप वहां पर रह सकते हैं इस तरह। तो C2 ब्लॉक जो है कहते हैं बहुत सुंदर बना हुआ है कंपैरेटिव टू सुशांत ब्लॉक 1 का C ब्लॉक की बात करूं मैं। लोग नॉर्मली कहते हैं कि A और B ब्लॉक बहुत सुंदर बना हुआ है, बट मैं कहूँगा C2 ब्लॉक भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आप C2 ब्लॉक को भी अगर आप चूज़ करना चाहो, बिकॉज क्या है कि यहाँ पर लोग इसलिए नहीं आते कि यार व्यापार केंद्र पे ना ट्रैफिक बहुत लगता है और जिसकी वजह से जो है कहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। बट वेयर एज अगर मैं C2 ब्लॉक के अंदर देखूँ तो व्यापार केंद्र के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, साथ में एक्सट्रीम लेफ्ट जा रहा है, आप वहाँ से जो है कहते हैं आपने गाड़ी ली अंदर अपनी और सीधा जो है कहते हैं इस ब्लॉक के अंदर आ गए, यहाँ से गेट अंदर। हाँ, सो सीधा आप इस ब्लॉक के अंदर आ गए और अब हम एंटर कर रहे हैं देखो C2 ब्लॉक के अंदर। ये आ गया वेलकम टू C2 ब्लॉक। अब हम सीधा C2 ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए और अब आप इसकी ग्रीनरी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं गाड़ी से उतरता हूँ, गाड़ी से उतर के जो है कहते हैं आपको पूरा पैदल लेके चलता हूँ वॉक पे। आ जाओ, लेट्स वॉक। राहुल गांधी की पैदल पथ यात्रा थी ना, आज वही पैदल पथ यात्रा हम यहाँ से करेंगे। अब आप यहाँ से देखो, मतलब मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना सुंदर, कितनी प्यारी जगह है ये, मज़ा आ जाएगा आपको। और नॉर्मली क्या होता है कहते हैं कि लोग सुशांत ब्लॉक 1 के अंदर उनको लगता है कि यार ए बी और C ब्लॉक ही है जहाँ पर जो है कहते हैं वो प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वैसे आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस की बात करूँ तो प्लॉट का जो प्राइसेस है वो यहाँ पर 2 लाख, 2.25 लाख और 2.5 लाख रुपए के रेट के अंदर जो है कहते हैं आपका पर स्क्वायर यार्ड में आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, सामने क्या कितनी बड़ी रोड है, कितना फ्रंट है उसका, कौन सी फेसिंग है आपकी, एंड तो ये सब जो है कहते हैं फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइजेस को। और अभी मैं चल रहा हूँ C2 ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आज से 2.5 साल पहले प्राइजेस होते थे 80,000 रुपये गज, आज यहाँ पर लोग 2-2 लाख रुपए गज प्राइस मांगते हैं। बिकॉज एक तो देखो कितना शांत है, मैंने पीछे आपको पालम विहार दिखाया था, ग्रीनरी दिखाई थी, यहाँ पर भी वही ग्रीनरी है और कहते हैं पालम विहार के अंदर भी वही शांति थी, बड़ी बड़ी रोडें थी, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी रोडें हैं, अच्छा जो है कहते हैं एक एनवायरनमेंट है, जेंट्री अच्छी है। तो उस हिसाब से मुझे जो है कहते हैं मैं सबको बोलता आया था कि भाई C2 ब्लॉक के अंदर प्राइजेस जो हैं C ब्लॉक से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो है कहते हैं अब वो सबका मतलब लगता है ना कि यार नहीं ये अंदर है। एक तो फ़ायदा मुझे ये लगता है कि यार व्यापार केंद्र की ट्रैफिक के अंदर नहीं घुसना पड़ता है, में आप सीधा जो है कहते हैं एक्सट्रीम राइट से अंदर आ जाते हैं और अपना अंदर आने के बाद आप सीधा जो है कहते हैं अपने C2 ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरा शांति बहुत है, पीसफुल है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। देन बिल्डर फ्लोर्स की जगह यहाँ पर कोठियाँ बहुत बनी हुई हैं। तो नॉर्मली क्या होता है यार कहते हैं कि आपको एक ऐसे लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पर सारे बिल्डर फ्लोर्स ही आप देख रहे हैं, और एक होता है कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोठियाँ मिलती हैं, एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है। तो वो एक जो है कहते हैं चीज़ है ना, वो यहाँ पर आपको मिल रही है। ये देखो कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है। मैं पैदल लेके चल रहा हूँ, आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बेसिकली यहाँ की ब्यूटी दिखा सकूँ और आपको एक्चुअल में जो है आप एनालिसिस कर सको कि यार ये चीज़ क्या है। यहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर मिलेंगे बहुत कम, लेकिन जो भी मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे और जो है कहते हैं प्राइसिंग सेम ही मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्राइसिंग में जो है कहते हैं आपको डिफरेंट मिलेगी, प्राइसिंग सेम ही मिलेगी, लेकिन जितने मिलेंगे ना काफ़ी अच्छे मिलेंगे और अच्छी जेंट्री है। देखो सारी कोठियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, है ना, सारी कोठी बनी हुई है यहाँ पर और मज़ेदार ब्लॉक है ये C2 ब्लॉक। अपना ग्रीन है, शांत है, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं और कहते हैं मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पर। बेसिकली जय शर्मा जी की कोठी है हमारी। ये देखो चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, ये सामने दो बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं, सब बिका हुआ है इसके अंदर ये बोले। तो चौड़ी रोड, बड़ी रोड, सुंदर कितनी है, क्लीन है, एकदम साफ़। साथ में जो है कहते हैं आपको पार्किंग का कितना बड़ा स्पेस मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है ये सारा का सारा, उसकी वजह से जो है कहते हैं देखो लिखा हुआ है ग्रीन एरिया, C2 ब्लॉक सुशांत ब्लॉक 1 फेज़ 1 जो है कहते हैं ग्रीन एरिया। तो यही मैं बात कर रहा था कि यार ये ग्रीन एरिया ना, ये बेसिकली जो है कहते हैं
मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर आपको जो है साइज़ की मैं बात कर रहा था, सुशांत लोक 1 के अंदर आपको साइज़ मिल जाते हैं 215 गज, 300 गज, और उसके बाद आपको मिलता है 418 गज, देन 500 गज, 700 गज। तो ये सारे जो है कहते हैं साइज़ मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करूं तो मैं आपको 215 गज जो है बिल्डर फ्लोर आपका, वो करीब करीब आपको 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में पड़ता है। अगेन जो है कहते हैं, आप पूछेंगे यार ये ऐसे 2 से 2.5 का क्या प्राइस बता रहे हो आप ऐसे। बेसिकली क्या होता है कहते हैं कि आप किस डायरेक्शन में, मतलब को बिल्डर की क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, इंटीरियर अंदर क्या इस्तेमाल करा हुआ है उसने, और देन उसके बाद फ्रंट रोड कितनी है, बिल्डिंग की फेसिंग क्या है, देन उसके बाद जो है कहते हैं आपका प्लॉट किस प्राइस पे ख़रीदा हुआ है, और देन उसके बाद जो है कहते हैं आपका मतलब देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। आप कौन सा फ्लोर प्रेफर कर रहे हैं, टॉप फ्लोर ले रहे हैं, अपर ग्राउंड ले रहे हैं, मिडल ले रहे हैं, तो हर किसी का जो है ना कहते हैं एक डिफरेंट जो है कहते हैं रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है कहते हैं आपको एक एवरेज प्राइस मैं दे दूँगा, उसके बीच में जो है आप कहीं भी फॉल आउट करोगे, लोकेशन पार्क फेसिंग है या नहीं है, कॉर्नर है या नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए ये C255 मेरा ही बेचा हुआ है। सो ये फ्लोर पूरे मेरे बेचे हुए हैं, और सामने जो है कहते हैं एकदम बहुत बढ़िया जो है क्या नाम है आपका, आपको यहाँ पर मिलेंगी 15-15 मीटर की रोड, 18 मीटर की रोड, 24 मीटर की रोड। और कहते हैं सुशांत लोक 1 के अंदर जो है आपकी 2 गेट की एंट्री होती है। एक गेट C ब्लॉक में जो व्यापार केंद्र वाला गेट हो गया, जहाँ से अभी मैं आपको और दिखाऊंगा वो वाला C ब्लॉक वाला एरिया। देन दूसरा जो है कहते हैं राजपथ आर्केड के सामने जो है 18 मीटर रोड पे गेट खुलता है। व्यापार केंद्र वाला गेट रात को 11 बजे बंद हो जाएगा, और आपको जो रात को अगर आपको बाहर जाना है या अंदर आना है तो आप वो राजपथ वाले गेट से ही आएंगे। अभी उस वाले गेट पे भी चलेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। वहाँ पर अपने 2 जो है कहते हैं बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन का भी काम है अपना। और अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कितना जितनी हेल्प हो सकेगी बंदे मतलब करूँगा आपकी मजे दिल, मतलब आपके लिए काम करना है तो अच्छे से काम करना है, बढ़िया। ये सामने जो है कहते हैं आप रिजवुड देख रहे हो, तो अब देखो मैं पूरा यहाँ से आया जो है कहते हैं गोल चक्कर घूम के बिल्कुल सामने जो है कहते हैं फिर वहीं से निकल जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये है C2 ब्लॉक। अभी बाकी और प्राइसिंग बताता हूँ आपको और डिफरेंट साइज़ की। चलो चलते हैं एक बार C ब्लॉक और देख लेते हैं, फिर मैं आपको राजपथ वाले गेट पे लेकर चलूँगा आपको मैं। ये आपका C ब्लॉक है। सो हम C2 ब्लॉक से आ गए हैं बाहर, और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ कहते हैं किस एंट्री के ऊपर। मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजपथ के सामने वाली एंट्री के ऊपर, है ना। फिर वहाँ से अंदर आएंगे, वहाँ से वो 18 मीटर वाली रोड मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा सुशांत लोक की। और देन उसके बाद जो है कहते हैं मैं आपको C ब्लॉक की कुछ अच्छी जगह पे लेके जाऊँगा, पार्क फेसिंग जगह पे, जहाँ पर जो है कहते हैं आपको चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो ये अभी जो है अब यहाँ से देख लो बेसिकली जो है कहते हैं C ब्लॉक कैसा दिखता है सुशांत लोक 1 का। देखो सामने आपको गेट दिख रहा होगा। सो ये बेसिकली दूसरा गेट है आपका। जब व्यापार केंद्र जहाँ से हमने अंदर एंट्री करी थी व्यापार केंद्र के अंदर, उसी सर्विस लेन में आप सीधा आएंगे तो आपका ये दूसरा गेट आ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं राजपथ वाला गेट, ठीक है, राजपथ लेन। और यहाँ से आप सीधा बिल्कुल निकलेंगे, अगर मतलब व्यापार केंद्र से जैसे हमने व्यापार केंद्र के लिए अंदर गली में लेफ़्ट लिया था, हम सीधा आ जाएंगे तो पहले ये गेट आएगा, और उसके बाद जो है कहते हैं आपका सीधा हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। 18 मीटर की रोड है। इसके गेट के बिल्कुल अपोजिट सामने आपका B ब्लॉक है, और B ब्लॉक के साथ आपके गलेरिया मार्केट है, ठीक है ना। तो ये अभी हम C ब्लॉक के अंदर हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं गेट खुला हुआ है। रात को जो है 11 बजे के बाद व्यापार केंद्र वाला गेट बंद हो जाता है और यही गेट ओपन होता है। आप इसी गेट से जो है कहते हैं हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन की अगर मैं दूरी बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ जो है कहते हैं यहाँ से मेरे हिसाब से 200-250 मीटर की दूरी है हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन की। ये देखिए 18 मीटर की रोड है, चौड़ी रोड है, बढ़िया रोड, ठीक है। तो व्यापार केंद्र वाली रोड थोड़ी सी तंग रोड है। तंग रोड मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि व्यापार केंद्र में जो है कहते हैं काफ़ी आपका बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो है कहते हैं लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं ख़रीदने के लिए, और इसलिए जो है कहते हैं वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम लग जाता है। जब वो गाड़ियाँ वापस निकालते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो वो जो है काफ़ी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट अदरवाइज़ जो है कहते हैं अगर आप
समझदारी जो है कहते हैं अगर कोई दिखाए तो वो ये वाला गेट यूज़ करे। व्यापार केंद्र जाना ही क्यों है, और C2 ब्लॉक में जाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट लिया, ना कोई ट्रैफिक जाम की झंझट, ना किसी प्रकार की कोई झंझट। तो यहाँ से जो है कहते हैं आप इस रोड पे आएँ, 18 मीटर रोड पे आएँ, यहाँ पर भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके अंदर। आपके पास प्लॉट्स की हो गई, या फिर जो है कहते हैं बिल्डर फ्लोर्स की हो गई। चलिए अब मैं आपको बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी से लेकर चलता हूँ आगे की तरफ 18 मीटर रोड पे, और आपको जो है कहते हैं कुछ पार्क फेसिंग वाली चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अब हम ये चल रहे हैं देखो सीधी रोड के ऊपर, है ना। यहाँ पर आपका ये आ गया मदर डेयरी, और देन यहाँ पर मतलब ये रोड जो है कहते हैं कंपैरेटिवली मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड आपको इस वाले पैच पे काफ़ी पार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। तो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 250 मीटर की दूरी है, और 18 मीटर की ये रोड है। और आसपास जो है कहते हैं आपके काफ़ी पार्क्स भी हैं यहाँ पर। ग्रीनरी जो है कहते हैं मतलब हाँ ग्रीन तो है अनडाउटली, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो है कहते हैं आपकी जगह ग्रीन नहीं है, बट कंपैरेटिवली ग्रीनरी मुझे जो है कहते हैं अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी कम ही लगती है। बट सुशांत लोक 1 आने वाले टाइम के अंदर, जैसे सुशांत लोक 1 हो गया, DLF 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, DLF फेज़ 5 हो गया, आपका आने वाले टाइम के अंदर ना काफ़ी जो है कहते हैं तरक्की कर जाएगा। और लोग जो हैं कहते हैं यहाँ पर जैसे आपका GK और पंपस इंक्लेव की बात करते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ जो है कहते हैं ये बन के निकलने वाली है। तो ये आपका यहाँ पर देखो, ये अब सामने जो है एक साइड बन रही है 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपकी, और काफ़ी साइड्स हैं यहाँ पर 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं 300 स्क्वायर यार्ड, 300 ये देखो एक साइड और आ गई है। तो 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो है कहते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग आपका जो है कहते हैं करीब 3.25 CR से लेकर 4 CR तक की ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको। ये देखो हम आ गए हैं बेसिकली अपनी ग्रीन बेल्ट के अंदर। कितना बड़ा पार्क है ये पार्क देखो यहाँ पर आप। सो मैं 300 गज के अंदर आपको बता रहा था, 325 से लेकर 4 करोड़ तक की प्राइसिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है A, B और C ब्लॉक के अंदर। और वही आप बेसिकली टॉप पे टेरेस लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। बिल्डर का कोई अच्छा काम करा हुआ जो है कहते हैं आपको लेंगे। रेडी टू मूव इन के अंदर लेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर लेंगे तो प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। पार्क फेसिंग कॉर्नर यूनिट जो है कहते हैं प्राइस में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। और कहते हैं फ्रंट की आपकी रोड कितनी है, फेसिंग उसकी क्या है, और कहते हैं इंटीरियर उसने किस तरह से बिल्डअप कर रखा है, क्या कंस्ट्रक्शन करी हुई है, तो सब जो है फैक्टर्स जो है कहते हैं आपके काउंटेबल होते हैं व्हेन यू परचेज अ यूनिट। और उसके अंदर जो है कहते हैं प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस कैसे आता है। अगर किसी ने बेसमेंट बना रखी है तो आपका जो है कहते हैं बेसमेंट वाले में आपका अपर ग्राउंड सस्ता हो जाता है, और क्योंकि बेसमेंट भी जो है कहते हैं उस प्राइसिंग के अंदर आ जाती है। सेकेंडली जो है कहते हैं अगर किसी ने टेरेस जो है कहते हैं डिवाइड कर रखी होती है 3rd और 4th के अंदर, तो वहाँ पर जो है कहते हैं दोनों को एडवांटेज मिल जाता है। प्राइस जो है कहते हैं कम हो जाता है आपका टेरेस का, और नीचे 3rd फ्लोर वालों को भी जो है कहते हैं टेरेस का एक्सेस मिल जाता है। ये जो आप सामने यूनिट देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी 6 महीने का टाइम है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है कहते हैं ये पार्क फेसिंग यूनिट है आपकी, और इसके अंदर जो है कहते हैं मैं अभी आपको 330 के अंदर टॉप पे टेरेस की डील करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया है, DLF में बनाते हैं ये बिल्डर, बड़े अच्छे बिल्डर हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक पार्क आपका यहाँ पर था, ये आपका एक पार्क है यहाँ पर, और एक पार्क बिल्कुल सामने जो है कहते हैं वहाँ जाके लगता है। तो 330 के अंदर टॉप पे टेरेस की डील आपको पूरे सुशांत ब्लॉक में, अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं और देख रहे हैं तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। डेफिनेटली मेरे से शर्त लगा लो, कहीं नहीं मिलेगी आपको 330 के अंदर डील। और मैं यहाँ पर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर करवा दूँगा। और देन एक पार्क आपका यहाँ पर हो गया, एक पार्क अभी हम आगे चलेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको पार्क देखने को। तो C ब्लॉक के अंदर जो है कहते हैं आपको रोड का जो साइज़ मिलेगा वो मिलेगा 12 मीटर का, 15 मीटर का। और देन जो है कहते हैं मतलब ऑप्शंस जो है कहते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे बिल्डर फ्लोर्स के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेरे पास 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर पार्क फेसिंग यूनिट्स भी काफ़ी मिल जाएंगी। ये देखिए सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। तो मतलब ओवरऑल जो है कहते हैं अगर देखा जाए तो मज़ा आएगा आपको यहाँ पर रह के, शांति है। तो ये बेसिकली जो है कहते हैं हमारा C ब्लॉक है अभी, और हम अभी पहले C2 ब्लॉक के अंदर गए थे, अब ये C ब्लॉक है आपका।
ये अभी हम वापस चल रहे हैं जो है कहते हैं, तो मतलब इसी तरह का जो है कहते हैं सुशांत लोग बेसिकली पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेलिटी, और कहते हैं लोकेशन, देन आसपास की सराउंडिंग क्या पड़ती हैं आपकी, एंड देन सी ब्लॉक आपका दिखता कैसे है, और देन उसके बाद C2 ब्लॉक जो है आपका कैसा है। तो वो सब चीज़ें जो हैं कहते हैं आपको दिखाना था, बताना था, ताकि आप एक डिसीज़न ले सकें कि हाँ यार ये लोकेशन जो है कहते हैं आपके लिए, अगर आपको कोई बिल्डर फ्लोर बाय करना है या कोई प्लॉट बाय करना है तो वो लोकेशन जो है कहते हैं आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है सुशांत लोक 1 आने वाले टाइम के अंदर प्राइम लोकेशन होने वाला है, और यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये एक लोकेशन है जो कंसिडरेबल है। तो सुशांत लोक 1 अभी ऐसी ही कुछ वीडियो जो है कहते हैं मैं बनाऊँगा, क्या नाम है आपकी, सुशांत लोक 1 में जैसे बना रहा हूँ अभी, मैं आपको जो है DLF 1 में भी जाऊँगा, DLF 2 में भी जाऊँगा। DLF 2 के अंदर जो है कहते हैं आपकी 3 एंट्री होती हैं, एक MG रोड से, एक NH 8 से जकंदा मार्ग की तरफ, और एक साइबर सिटी से आकाशनी मार्ग की तरफ। वो सारी एंट्रीज दिखाऊंगा, अंदर से कैसा DLF फेज़ 2 दिखता है, क्या प्राइसिंग के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा DLF 1 एंड DLF 2 के अंदर। देन ऐसे ही मैं साउथ सिटी 1 जाऊँगा, तो पूरा गुड़गांव आपका कवर करने वाला हूँ। और तो आपने जो है कहते हैं अगर गुड़गांव जो है कहते हैं इस चैनल पर घर बैठे बैठे देखना है, और क्या प्राइसिंग में क्या चीज़ मिल रही है, प्लॉट के प्राइसिंग क्या है, बिल्डर फ्लोर के प्राइसिंग क्या है, अगर आपने बेसिकली देखना है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और जो है कहते हैं घर बैठे बैठे जो है कहते हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन गुड़गांव की ले लो, चाहे वो जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, रियल एस्टेट की पूरी नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ। तो काम जो है कहते हैं आपने यही करना है कि नॉलेज आपको देंगे, और कहते हैं पूरी भरपूर नॉलेज देंगे, घर बैठे बैठे देंगे, ताकि आपको यहाँ पर आने से पहले इतनी नॉलेज हो कि कोई आपके ब्रोकर जो है ना आपसे ये बोले कि यार ये चीज़ ऐसी है, तो आपको पहले ही पता हो क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहते हैं आपको मेरे इस चैनल पर मिलने वाली हैं अभी, क्योंकि सुशांत लोक ना बहुत बड़ा है, ABC ब्लॉक, तो इसलिए मैंने आज C ब्लॉक और C2 ब्लॉक कवर करा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं B ब्लॉक और A ब्लॉक भी कवर करूँगा आपका। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा, ताकि आप कोई वीडियो जो है कहते हैं मिस ना करें मेरी। और अब मैं कमिंग वीडियो जो है इसके बाद मेरी A और B ब्लॉक के ऊपर आएगी। देन मैं फिर हम धीरे धीरे करके हम DLF में जाएंगे, साउथ सिटी 1 में जाएंगे, और कहते हैं देन हुडा सेक्टर्स भी दिखाऊंगा कुछ आपको, जो अच्छे सेक्टर्स हैं, सारे नहीं, जो अच्छे सेक्टर जैसे 27 सेक्टर हो गया आपका, 28 हो गया, 43 हो गया, जो बेसिकली विद इन द विसिनिटी ऑफ साइबर सिटी पड़ते हैं, वो, या फिर मेट्रो स्टेशन जो आपके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हैं वो दिखाऊंगा। तो अगर आप गुड़गांव के अंदर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, बिल्डर फ्लोर या फिर प्लॉट या फिर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको जो है कहते हैं एक से एक बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। पार्क फेसिंग कॉर्नर यूनिट्स चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी, आपके लिए कस्टमाइज़ वर्क करूँगा, और जैसा आप कहोगे बेसिकली उस तरीके से का पूरी टीम बैठी हुई है काम करने के लिए, रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ, हर तरीके का कंसल्ट करो यार। कहते हैं लेना नहीं लेना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में बात करेंगे, आप लो नहीं लो वो एक अलग चीज़ है, वो बात की बात है, बट आप कंसल्ट करो, बात करो, आप जानो बेसिकली जो है कहते हैं आओ ऑफिस आओ, कप ऑफ कॉफ़ी पियो, और कहते हैं फिर उसके बाद जो है आप चीज़ देखो, कल को किससे क्या लेना है, किसके साथ क्या रिश्ता बनता है, रिलेशन बनता है, वो सब बात की बातें हैं। तो अभी जो है कहते हैं अभी तो सिर्फ जो है रिलेशन बनाना है, ताकि मैं जो हूँ कहते हैं आपको, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आप जो है कहते हैं बिल्कुल लिटरेट कर देना, आपको जो है कहते हैं रियल एस्टेट की दुनिया के, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पूरा लिटरेट कर दूंगा घर बैठे बैठे। तो नाम कमाना है सर, पैसा बहुत कमाया, अभी दिखाऊंगा मेरी इनकम किस कहाँ से जो है कहते हैं, रियल एस्टेट से नहीं कमाते हम खाली, देयर आर मैनी अदर सोर्सेस। तो अभी जो है कहते हैं ना नाम कमाना है, पैसे से ज़्यादा जो है कहते हैं नाम ज़रूरी होता है, तो वो नाम कमाना है। पैसा कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग है, आपका यूट्यूब है, और देन उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, देन उसके बाद हमारा अपना कॉर्पोरेट लीजिंग का काम है। सो बहुत काम है, कहते हैं मार्केट के अंदर काम बहुत है, करने वाले कम हैं, लेकिन जो है कहते हैं अभी टाइम है नाम बनाने का, नाम बनाएंगे, आपके लिए कुछ काम रियलिटी में करके दिखाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आप 10 लोगों को बात भी करोगे, बताओगे भी, डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, और कहते हैं इसी तरह आप चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहते हैं बात ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।